क्या उम्र बढ़ना सिर्फ शरीर का मतलब एक तरह से घिसते जाना है, या फिर हमारी सोच, हमारी धारणा, क्या वो भी इसे प्रभावित करती है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। आज हम डॉक्टर दीपक चोपड़ा की जानी मानी किताब एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड, इसके कुछ बहुत ही कह सकते हैं क्रांतिकारी विचारों पर बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। मकसद यही है कि समझें कि कैसे हमारा मन, हमारी चेतना उम्र बढ़ने को देखने का, अनुभव करने का नजरिया बदल सकती है। और क्या वाकई जैसे चोपड़ा कहते हैं, उम्र बस एक संख्या है? ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, किताब का जो मूल विचार है वो यही है कि मन और शरीर वो अलग अलग नहीं है, वो जुड़े हुए हैं, अविभाज्य रूप से। हाँ, अविभाज्य रूप से। हमारी जो अंदरूनी दुनिया है, हमारे विचार, भावनाएं और हमारी बाहरी दुनिया मतलब हमारा शरीर, ये दोनों एक ही स्रोत से, एक ही चेतना से पैदा होते हैं। ये सुनने में ही कितना गहरा लगता है। मतलब ये सिर्फ अच्छा सोचो अच्छा होगा टाइप की बात नहीं है, उससे भी बुनियादी है कुछ। बिल्कुल, उससे कहीं ज्यादा बुनियादी। यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये कि चोपड़ा के हिसाब से हमारे शरीर का जो रसायन है, बायोकेमिस्ट्री जिसे कहते हैं, वो हमारी जागरूकता का ही एक उत्पाद है। जागरूकता का उत्पाद कैसे? हमारे विश्वास, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, ये सब मिलकर हर एक कोशिका में जीवन देने वाले वो केमिकल रिएक्शंस पैदा करते हैं। अच्छा। तो इस नजरिए से देखें तो एक बूढ़ी होती कोशिका वो असल में उस जागरूकता का नतीजा है जो कह सकते हैं कि नया रहना भूल गई है। भूल गई है? कोशिकाएं भूल सकती हैं? हाँ। ये तो कमाल की बात है। हाँ, एक तरह से। और इसी से शायद वो धारणा वाली बात जुड़ती है ना, कि हमारी धारणा सीखी हुई होती है। बिल्कुल। हम दुनिया को, अपने शरीर को कैसे अनुभव करते हैं, ये बहुत हद तक इस पर निर्भर करता है कि हमने इसे देखना सीखा कैसे है। तो अगर हम अपनी धारणा बदलें, मतलब उम्र बढ़ने को सिर्फ एक गिरावट या बीमारी की तरह देखना बंद करें, तो शरीर और दुनिया का अनुभव भी बदल सकता है। ये सिर्फ नजरिया नहीं, अनुभव बदलने की बात है। अच्छा, और इसमें इरादे का क्या रोल है? इंटेंशन जिसे कहते हैं, किताब इस पर भी जोर देती है। हाँ, इरादा। अगर हम इसे पूरी तस्वीर में देखें तो इरादा सिर्फ एक इच्छा नहीं है, ये एक केंद्रित मानसिक आदेश है, एक तरह से फोकस्ड कमांड। हाँ, चोपड़ा का तर्क है कि जागरूकता और केंद्रित इरादे से हम उन शारीरिक प्रक्रियाओं को भी प्रभावित कर सकते हैं जिन्हें हम आमतौर पर ऑटोमेटिक मानते हैं। जैसे रोज ये इरादा करना कि मैं हर दिन ज्यादा एनर्जेटिक, ज्यादा शक्तिशाली महसूस करना चाहता हूँ। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये शायद दिमाग के उन सेंटर्स को प्रभावित कर सकता है जो एनर्जी लेवल कंट्रोल करते हैं। अच्छा। तो इस लिहाज से देखें तो उम्र के साथ जो कई गिरावटें आती हैं, वो काफी हद तक लोगों की गिरावट की अपेक्षा का नतीजा हो सकती हैं, एक्सपेक्टेशंस का। वाह, मतलब हम जो उम्मीद करते हैं वैसा होने लगता है। कुछ हद तक, हाँ। और ये बात क्वांटम फिजिक्स वाले नजरिए से भी जुड़ती है ना? हाँ, कि हम सिर्फ ये भौतिक शरीर नहीं है। सही। चोपड़ा इसी क्वांटम दृष्टिकोण को लाते हैं समझाने के लिए कि हमारा शरीर सिर्फ मांस और हड्डी का ढांचा नहीं है, ये ऊर्जा और सूचना का एक बहता हुआ क्षेत्र है जो लगातार ब्रह्मांड से जुड़ा है, और हमारी चेतना इसे आकार देती है। ऊर्जा और सूचना का क्षेत्र। हाँ, और इसी संदर्भ में वो 3 तरह की उम्र बताते हैं। 3 तरह की? हाँ, कालानुक्रमिक यानी कैलेंडर वाली उम्र, जी, जैविक यानी शरीर की असली हालत, और मनोवैज्ञानिक यानी हम कितना बूढ़ा महसूस करते हैं। और सबसे कमाल की बात तो यही लगती है कि हमारी मनोवैज्ञानिक उम्र, मतलब हम कैसा महसूस करते हैं, वो हमारी जैविक उम्र को सच में प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल, यही तो है में सकारात्मक मनोवैज्ञानिक चीजें, खुशी, संतुष्टि, जीवन में एक मकसद होना, आशावाद, ये सब उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं, शायद स्ट्रेस हार्मोन कम करके या सेल रिपेयर को बेहतर बना के। किताब में टफ्ट्स यूनिवर्सिटी की रिसर्च का भी जिक्र है। उससे पता चला कि उम्र बढ़ने के कई निशान, जैसे मांसपेशियों का कमजोर होना, ताकत घटना, ये व्यायाम जैसी सचेत कोशिशों से पलटे जा सकते हैं। ये सिर्फ जरूरी टूट-फूट नहीं है। तो मतलब इसका निचोड़ क्या निकलता है? कि हम उम्र बढ़ने या बीमारी या मौत के एकदम लाचार शिकार नहीं हैं। चोपड़ा के अनुसार नहीं है। ये सब चीजें दृश्य का हिस्सा हैं, देखने वाले का नहीं। देखने वाले का नहीं मतलब हमारी चेतना जो इन सब अनुभवों को देख रही है, वो इन बदलावों से परे है, अछूती है, कालातीत है, टाइमलेस माइंड। हाँ, कंट्रोल हमारी जागरूकता में है। जैसे कुछ योगी अभ्यास से अपनी हार्ट रेट या बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल कर लेते हैं। हाँ, सुना है। ये दिखाता है कि बेसिक शारीरिक प्रक्रियाएं भी हमारे मन की स्थिति, हमारी जागरूकता पर प्रतिक्रिया करती हैं।
समस्या अक्सर जागरूकता की कमी होती है, सिर्फ शारीरिक खराबी नहीं। तो संक्षेप में कहें तो एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड हमें ये याद दिलाती है कि हमारी चेतना में उम्र बढ़ने की जो पारंपरिक सोच है उसे बदलने की जबरदस्त क्षमता है। बिल्कुल। मन और शरीर का ये जो गहरा अटूट रिश्ता है, इसे समझकर हम शायद समय की सीमाओं से थोड़ा परे जा सकते हैं। और शायद इस चर्चा के बाद एक छोटा सा कदम हम सब उठा सकते हैं। क्या? बस अपने शरीर के संकेतों को थोड़ा और ध्यान से सुनने के लिए, या अपने दिन की शुरुआत एक सचेत इरादे के साथ करने के लिए बस कुछ पल निकालना। हाँ, ये किया जा सकता है। ये अपने अंदर के उस कालातीत मन, उस टाइमलेस माइंड से जुड़ने की दिशा में एक छोटा सा पर अहम प्रयास हो सकता है।